रेखा की चचेरी बहन दिया उसके कमरे के घर के बाहर खड़ी आवाज लगा रही थी। किस कोने में घुसी है? इतना बड़ा तो तेरा घर भी नहीं है कि कहीं खो जाए। कब से आवाज लगा रही हूँ। रेखा अचानक अपने घर में उसे देखकर थोड़ी हैरान हो गई। अरे दीदी, आप और यहाँ सब ठीक तो है ना? दिया का उसके घर आना कोई मामूली बात तो थी नहीं। दोनों के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क जो था। हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो इस तरफ आई थी तो सोचा कि तुझसे मिलती चलूं। तू तो कभी हमारे गरीब खाने में पैर रखती नहीं। रेखा के साधारण से घर का मुआयना करती दिया व्यंग से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली। रेखा अपनी बहन की इस मुस्कान और चारों तरफ घूमती नजरों का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। दिया खाते पीते घर की इकलौती बहू थी, जहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। रेखा और दिया दोनों का मायका निम्न मध्यम वर्गीय था, जहाँ पैसों की बहुत रेल पेल तो नहीं, 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ आराम से होता था। दिया के साथ उसके पति का ये दूसरा ब्याह था। उनकी पहली पत्नी कैंसर की मरीज होकर शादी के 3 साल के अंदर ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसी दिन से उन्हें धन संपत्ति से कुछ विरक्ति सी हो गई थी कि जो पैसा उनकी जान से प्यारी पत्नी को उनसे छीनने से न बचा सका, उसका होना न होना क्या मायने रखता है। दिया के सपने बचपन से ही बड़े थे, जो युवावस्था तक आते आते जिद में बदल गए थे। उसे पता था कि उसके माता पिता को उसके लिए बड़ा घर नहीं मिल सकता है। इसीलिए जब दूर के किसी रिश्तेदार ने दिया के लिए ये रिश्ता सुझाया तो दिया ने तुरंत अपने माता पिता से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। दूसरी ओर रेखा के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसने भाई के साथ काम करने वाले अभिनव के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसमें उसके माता पिता की रजामंदी भी शामिल थी। वो जानते थे कि लड़का अच्छा और मेहनती है। छोटी सी नौकरी और ज़्यादा तनख्वाह न होने के बावजूद रेखा के माता पिता ने इस विवाह के लिए सहर्ष सहमति दे दी थी, क्योंकि उनका स्वयं का आर्थिक स्तर कोई बहुत ऊंचा नहीं था और वो समझते थे कि उनकी बेटी अपने भावी जीवन में भली प्रकार से सामंजस्य कर लेगी। परिवार के नाम पर अभिनव और उसकी बड़ी बहन थे। बहन विवाहित थी और अपनी गृहस्थी में व्यस्त थी। जब तक अभिनव अकेला था तब तक तो हफ्ते 10 दिन में मायके आती थी, लेकिन उसके रेखा से ब्याह के बाद वो भी निश्चिंत हो गई कि अब भाई का घर भी बस गया है। गाहे बगाहे आती भी तो बड़ी ननद का प्यार बरसाने के लिए, न कि नुक्ताचीनी करने के लिए। हालात ने दोनों भाई बहनों को इतना परिपक्व तो कर ही दिया था कि उन्हें रिश्तों की कद्र थी। उनकी जैसी रेखा जब उनके छोटे से परिवार में जुड़ गई तो प्यार और अपनापन खुलकर बरसने लगा था। घर बेशक छोटा सा था, एक कमरे के साथ रसोई, जहाँ एक समय में केवल एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी रेखा का चेहरा शादी के बाद चमक उठा था। पानी तो पिला रेखा, बड़ी गर्मी है। अपने आप को साड़ी के पल्ले से हवा करती दिया बोली। इस घर पर रेखा ने छत का पंखा तेज कर दिया। पंखे की तेज हवा से कपड़े के वो टुकड़े उड़ने लगे जिनसे रेखा पायदान सिल रही थी। पास की ही एक फैक्ट्री में रेखा पुराने कपड़ों से पायदान बनाकर बेचती थी। कपड़े फैक्ट्री वाले मुहैया कराते थे और घर बैठे रेखा को कुछ आमदनी हो जाती थी। कपड़े उड़ते देखकर दिया के चेहरे पर उपहास उड़ाने वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने पानी का एक घूंट पीते ही बुरा सा मुंह बनाया। हाय, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तेरे घर में फ्रिज नहीं है। रहने दे, मुझसे नहीं पिया जाएगा ये पानी। अब आदत नहीं रही ना। दिया की चुभती बातें सुनकर रेखा का सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मन किया कि कह दे, 22 साल तक घड़े का पानी पीने की आदत तो एक दिन में ही छूट गई थी आपकी। अब तो फिर भी 5 साल हो चुके हैं। पर बहन का लिहाज कर चुप रही। उसने औपचारिकतावश चाय के लिए पूछा, लेकिन जैसे कि उसे उम्मीद थी, दिया ने मना कर दिया। रहने दे, इतनी गर्मी में कौन चाय पिएगा? यहाँ एसी तो है नहीं। कैसे रहती है तू यहाँ? इस बार रेखा का सर्व जवाब दे गया और उसके मुंह से निकल ही गया, वैसे ही जैसे पहले आप भी रहती थी। तब की बात और थी रेखा, अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती एसी के बिना। फिर तो आपने यहाँ आकर गलती कर दी दीदी, क्योंकि एसी तो छोड़िए, मेरे घर में तो कूलर भी नहीं है। अरे तू तो नाराज हो गई रेखा, मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ, तू कहे तो चली जाती हूँ। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर रेखा चुप हो गई, पर अब वो मन ही मन सोच रही थी कि दिया जल्दी यहाँ से चली जाए, वरना कहीं अभिनव के सामने कुछ कहेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे भी उसकी ट्यूशन क्लास का टाइम होने वाला था। अभिनव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली रेखा अपने खाली समय का भरपूर सदुपयोग करती थी। सिलाई के काम के अलावा मोहल्ले के कुछ बच्चे उससे ट्यूशन भी पढ़ते थे, जिनसे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी।
दिया वहां आधे घंटे तक बैठी रही और साथ ही किसी न किसी तरह रेखा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। अब तक दिया की बातों से तंग आ चुकी रेखा ने उकता कर पूछा, दीदी आपके ड्राइवर को तो कुछ पानी वानी पिला दो, बेचारा गर्मी में आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही रेखा के पड़ोसी का लड़का, जो उसी समय चाय पत्ती मांगने आया था, बोल पड़ा, आंटी तो ऑटो में आई हैं। सुनकर रेखा ने आश्चर्य से बहन की तरफ देखा। दिया के चेहरे का फीका पड़ चुका रंग कई बातों की चुगली कर गया, लेकिन वो खुद को संभाल कर बोली, नहीं, ड्राइवर को मैंने यह कहकर भेज दिया था कि पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा। लेकिन आंटी, मैंने तो आपको ऑटो से उतरते देखा था, लड़के ने फिर कहा। अपनी बहन की शर्मिंदगी को भांपते हुए रेखा ने लड़के को डांटा और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसने अब तक जो भी कुछ सुना था वो सब सच था, कि उसकी बहन के ससुराल में पैसा बहुत है पर उसको कोई सम्मान नहीं है, वरना दिया को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। यह जरूरी तो नहीं कि जिनके पास कारें हैं वे ऑटो में सफर नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ईर्ष्या की मारी दिया अपने मन की जलन को कम करने के लिए और रेखा को नीचा दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि उसके अमीर ससुराल की सच्चाई तो उसके सामने शादी के चंद दिनों के बाद ही आ गई थी। अब तो उसे उन सुख सुविधाओं का भी लालच नहीं रह गया था जिसका नाम लेकर वो रेखा का मजाक बनाने का प्रयास कर रही थी। वैसे भी उसे कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ी लेकर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अपने पति की नजरों में वो ऐसी औरत थी जो सिर्फ पैसे की लालसा में उसे शादी करने को राजी हो गई थी। दिया इसे नकार भी नहीं सकती थी, क्योंकि सच भी तो यही था। वो केवल अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए लाई गई बाई थी। पति के प्यार के लिए तो वो आज भी तरस रही थी। दिया को यह भी पता था कि रेखा का पति उसके पैरों तले फूल बिछाता था और वो यही देखने के लिए आई थी कि कोई बिना पैसे की इतना खुश कैसे रह सकता है। शर्मसार होकर दिया घर जाने के लिए उठी ही थी कि रेखा का पति अभिनव घर आ पहुंचा। घर में घुसते ही उसने रेखा को पुकारा, देखो क्या बनवाया है तुम्हारे लिए। मशीन चलाते समय कंधा दुखने लगा था ना, मशीन के पैर लगवा लाया हूँ और साथ में मोटर भी, अब तुम्हें सिलाई करने में आसानी होगी। बताते हुए अभिनव ने दिया को देखा तो झेप गया। माफ कीजिएगा दीदी, आपको देखा नहीं मैंने, वो बोल रहा था, लेकिन दिया का सारा ध्यान उस मोटर और मशीन के पैरों पर था। दिया के घर के भारी भरकम सजावटी सामान की तुलना में ये दोनों चीजें बहुत मामूली पर फिर भी अनमोल थीं, क्योंकि इसमें रेखा के पति का प्यार छिपा हुआ था। नम आंखें लिए दिया बिना एक शब्द बोले रेखा के घर से निकल गई। बहन के दर्द को महसूस करती रेखा दयनीय दृष्टि से दिया को जाते हुए देख रही थी। कोई कुछ नहीं बोला था, पर फिर भी हर कोई यह समझ गया था कि खुशी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। ये तो पति पत्नी का आपसी प्यार और सम्मान है जो दिलों में खुशी की रोशनी फैला देता है। कई बार हम दूसरों के घर की सुख सुविधाओं को देखकर अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं, खासकर तब जब हम वो सुविधाएं जुटाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि घर में मौजूद महंगे से महंगा सामान प्यार की तुलना में बहुत सस्ता होता है। आपस में प्रेम और विश्वास हो तो व्यक्ति तंगी में भी गुजारा कर लेता है, लेकिन सोने चांदी के सिक्के भी हों पर परिवार में प्रेम नहीं, परवाह नहीं, तो जीना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि पैसों की सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, जरूर होती है, पर पहली आवश्यकता प्यार और सम्मान की होती है। सुख सुविधाएं तो इंसान अपनी हिम्मत के बल पर जुटा ही सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।